भव बीजान्कुरजनना भव बीजान्कुरजनना रागाद्या सयामुपजता यस्य ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य संदान सागर जी मुनि महाराज की। जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़ निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो। आज आपके कौन सा गांव है? देशमाणी गांव में आए। वेंचूर के पास में ही है, इधर वेंचूर है और इस तरफ में यवला। हाँ, तो कहते हैं हमारे अंदर में संकल्प और विकल्प 4 शब्द दिए थे मैंने। संकल्प, विकल्प, निर्विकल्प और कायाकल्प। यदि संकल्प और विकल्प में रहेंगे तो 3 काल में निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे। होता क्या है कि या तो हम पूर्व की स्मृति में जीते हैं। भैया इसको, ओ भाई देख लो इसको पहले। हाँ, इसको पूर्व की स्मृति में जीते हैं कि मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। या फिर आगामी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बस यही हमारे दुखों का, या तो गा 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 और या था, यही तो दुखों की गाथा है। ऐसा हमने कल नहीं परसों किया था। कल तो गुरुकुल के बच्चे आए थे और एक हाइकू के माध्यम से समझाया था कि जो करना है तुरंत कर लो। क्योंकि होता क्या है, हम सोचते ही सोचते बूढ़े हो जाते हैं और जब बुढ़ापा होता है तो कुछ कर पाते हैं क्या? बोलो, फिर कुछ नहीं कर पाते। धर्म ध्यान जब भी करना है तो तुरंत जब मन में आ रहा है झट से कर लो, और अन्यथा सोचते सोचते तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, आदमी कुछ कर नहीं पाता है। और कल एक भी बात और बोली थी कि ज़्यादा किसी की बात को पकड़ना नहीं, चिपको मत। चिपकेंगे तो राग और द्वेष होएगा। जितना जितना हम चिपकते जाएंगे उतना उतना हमारे अंदर में राग और द्वेष होएगा, और छूटते चले जाएंगे, संसार के बंधन से भी छूटते चले जाएंगे। आज भी बहुत अच्छी कारिका यहाँ पर देशमानी जो लोग ये यहाँ के लोग बैठे हैं उनके लिए आचार्य अमित गति भगवान कह रहे हैं, सभी के लिए चाहे कोई भी व्यक्ति हो यह चिंतन प्रतिदिन करना चाहिए, चाहे वो जैन हो और चाहे जैनेतर। यहाँ देख रहा हूँ मैं कि यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वे हाथ जोड़कर प्रवचन का श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बात और बताऊं, शहर के लोगों को बोलो, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ऊपर ऊपर से चली जाती है उनके, और ये लोग भले ही एक शब्द भी सुनेंगे तो वो भी इनके पूरा हृदयंगम होता है कि एक बार ऐसे महाराज जी आए थे, इन्होंने ये बात कही थी। 10 साल 20 साल बाद में भी याद रखते हैं। तो वही चीज़ आज आप लोगों के लिए आचार्य अमित गति भगवान क्या बोल रहे हैं। पहले हम गाथा का उच्चारण करते हैं। सामायिक पाठ चल रहा है और उस सामायिक पाठ में अंतिम उपसंहार है। आज यह 30वीं कारिका यहाँ पर अपन पढ़ते हैं।
स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभम परेण दत्तं यदि लभते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकम तदा। बहुत अच्छी कारिका लगती है, हमारी बहुत प्रिय कारिका है कि जो कर्म तूने पहले किए थे, कर्म देते तुझे हैं फल आज वे ही, देने लगे जो फल अन्य कोई, स्वयं किए कर्म ही व्यर्थ होंगे। हमारे किए हुए कर्म हमें ही फल देते हैं, कोई दूसरे के कर्म किए हुए फल देते हैं क्या? बोलो। हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले इस कारिका का शाब्दिक अर्थ बता देता हूँ, जो शब्दों का अर्थ है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पूरा, अपने द्वारा पहले, आत्मना अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा, कृतम कर्म किए गए हैं पहले, पूरा यानी पहले, फलम तदीयम लभते शुभा शुभम, वे ही हमें फल देते हैं। आपने अच्छा काम किया है तो क्या देंगे? अच्छा फल, और बुरा काम किया तो बुरा फल। परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, परेण दत्तम कोई दूसरा, पर यानी दूसरा, दूसरा हमें कोई भी फल नहीं देता है। यदि दूसरा कोई फल देने लगे, स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, स्वयं के किए हुए कर्म ही नष्ट हो जाएंगे, फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इस जगत की पूरी सृष्टि की रचना और इस सृष्टि का जो संचालन है वो डावाडोल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? आपका कर्म मुझे फल दे दे, मेरा कर्म आपको फल दे दे, तो फिर अच्छे और बुरे का कोई काम ही नहीं। फिर तो दिल खोल के आराम से कोई भी पाप करेगा, कोई चाटा मार देगा, बोले भैया मैंने थोड़ी, वो तो तेरा ही कर्म ऐसा ही था, मैंने थोड़ी मारा है। समझ में आ रहा है? तो ये सृष्टि की यानी संचालन ही गड़बड़ा चला जाएगा। और वैसे भी आज अपन इस सृष्टि को आप सब देखते हैं तो कैसा नजर आता है? कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है। रहते कि नहीं रहते? बोलो। कोई मुनि महाराज जी है, कोई श्रावक कपड़ों के अंदर है। ये क्यों है ऐसा? बोलो। एक जवाब आएगा और वो जवाब है कर्म। क्या जवाब है? कर्म। कर्म के कारण ही ऐसा हो रहा है। हमारे अपने कर्म के कारण ही हम ये सब छोटे बड़े, कोई ज्ञानी होता है, कोई पंडित होता है, कोई मूर्ख होता है, कोई एक बार पढ़ाओ तो तुरंत समझ में आ जाए। एक क्लास में 50 बच्चे हैं और उन 50 बच्चों को एक से कोई टीचर पढ़ा रहा है, बैठे हुए हैं यहाँ, है ना, प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल। अब वो सारे बच्चे क्या एक से ही बुद्धि से धारण करते हैं क्या? कोई तो तुरंत धारण कर लेता है और कोई धारण ही नहीं कर पाता है। क्यों? ये कभी आपने सोचा क्या? हम काले हैं, आप गोरे हैं, बताओ। या हम काले हैं, महाराज जी थोड़ा गोरे हैं, तो ऐसा कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? किसी के दांत बाहर हैं, कोई के दांत अंदर है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई की वाणी अच्छी है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा नहीं गा सकता है। बोलो क्यों? कर्म। क्या है? कर्म। कर्म सिद्धांत को याद रखो। हम क्या होते हैं? कर्म कांडी बन गए, कर्म सिद्धांत को भूल गए। लिख लो। कर्म कांडी और कर्म सिद्धांत, दो शब्द बोले मैंने। कर्म कांडी का मतलब क्या होता है? कर्म कांडी का मतलब होता है केवल मात्र मुझे ऐसी पूजा करना, मुझे वो चढ़ाना, मुझे ऐसा चढ़ाना, मुझे वैसा करना, ये कर्म कांड में हो गया। और कर्म सिद्धांत क्या? जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। ठीक है ना? वो आप लोगों ने वो भजन है या गाना है, मैं नहीं जानता, कि जो बोएगा वही पाएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो, जैसा करेंगे या वैसा भरेंगे या नहीं भरेंगे?
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां गांववासी बैठे हुए हैं, हम कोई जीव को मारेंगे तो अगले जन्म में वो जीव अपन को मारेगा या नहीं मारेगा? बोलो। अपन किसी जीव को मार कर आप लोग खाओगे तो वो अपन को मार के खाएगा या नहीं खाएगा? खाएगा। एक बार ऐसा हुआ, सत्य घटना बता रहा हूं, एक बकरे को एक कसाई काट रहा था, मार रहा था। वो बकरा उसको बहुत तेज तेज हंस रहा था, वो हंस रहा था। उस व्यक्ति ने उस बकरे से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम हंस क्यों रहे हो? उस व्यक्ति के अंदर से ही जवाब आ गया, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। क्या जानता है? पिछले जन्म में मैं बकरा था और तुम कसाई। पिछले जन्म में बकरा क्या था? कसाई। और वो क्या था? बकरा। मैंने तुम्हें काटा तो मुझे आज बकरा पन्ना पड़ा, और अब तुम काट रहे हो तो मुझे लग रहा है कि अगले जन्म में अब मैं कसाई बनूंगा और तुम बकरे। बोलो, ये होता है। जैसा करेंगे। आप ये बताओ, सामने आम का पेड़ है, आम भी लगे हैं, समझ में आया? नींबू का भी पेड़ है, तो आम का बीज बोएंगे तभी आम लगा? ऐसा तो नहीं है कि बबूल का बीज बोया था और आम लग गया। फिर आप घर गृहस्थी में ऐसा क्यों नहीं सोचते? स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। आप यदि बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम तो नहीं मिलेंगे, आम नहीं मिलेंगे। लेकिन आप अपने अंदर में झांक के देखें, सुबह से शाम तक कितना कार्य अच्छा करते हो और कितना बुरा। बच्चे लोग बैठे हैं, बोलो, सुबह आए थे मेरे पास में, मोबाइल सबके पास में देखा हमने। ये झुंझुना तो आजकल गांव गांव में पहुंच गया है ना। तो मोबाइल के माध्यम से कितना पाप कमा रहे हो? कमा रहे या नहीं कमा रहे? उसमें अच्छी चीज देखते हो या बुरी? बोलो ना, हम किसी से नहीं बोलेंगे। हाँ, बुरी चीज ज्यादा देखते हैं और अच्छी चीज कम देखते हैं। अब उसके माध्यम से कितना पाप। एक आटे का मुर्गा की कहानी आती है, सुन लो। आटे का मुर्गा बनाया, आटे के माध्यम से मुर्गा बनाया और उसको तोड़ा, और भावना भाई कि मैं मुर्गे को मार रहा हूं। वो व्यक्ति मरकर कहां गया? नरक। सत्य है या नहीं है? श्रद्धान करोगे तब होगा। इसलिए अच्छा कार्य करो तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा काम करेंगे तो बुरे का नतीजा बुरा ही होगा। लेकिन दुर्योधन प्रकृति है। दुर्योधन क्या बोलता था पता है? वो ये बोलता था, जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता, और अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उसको अपनाने से अलग नहीं हो सकता हूं। बोलो, धर्म को जानता हूं लेकिन अपना नहीं सकता, और अधर्म को जानता हूं छोड़ नहीं सकता। ये कौन बोल रहा है? दुर्योधन प्रवृत्ति। चार प्रकार, चार बात करनी है मुझे, और बहुत अच्छी है कारिका आप लोगों के पुण्य योग से आई है। तो इसमें चार बात बहुत सरल है। आप ज़्यादा ऐसा नहीं लच्छेदार प्रवचन हमको करना भी नहीं, और सरल भाषा में अपन को समझना है, हमें भी समझना है और आपको भी समझना है। तो यहाँ पर पहली बात है, अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा। लिख लो, चाहे बच्चे हो और चाहे बड़े, चाहे भारत में हो और चाहे विदेश में, कहीं पर भी रहो, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने राम और रावण का इतिहास तो पढ़ा होगा। राम ने क्या किया? अच्छा काम किया और हमेशा धर्म का सहारा लिया, तो राम राम बन गए। और रावण ने अधर्म का सहारा लिया और वह बार बार केवल मात्र अधर्म के ऊपर ही जिया, तो क्या हुआ? बोलो, कोई अपने बेटा बेटी का नाम रावण कहलाना पसंद करता है? बोलो ना, नहीं। और कोई अपने बेटा बेटी का राम
राम बोले तो महाराज बेटा बेटी छोड़ो, सुबह से शाम तक केवल राम राम जपना, आगे वाला नहीं बोलना। हाँ, हम तो राम राम ही जपते रहते हैं। हालांकि आजकल के लोग राम राम तो जपते हैं, लेकिन पराया माल अपना भी करते रहते हैं। वो राम नहीं कहलाएंगे, वो तो मायाचारी कहलाएगी। दूसरी बात, कर्म से बड़ी सत्ता धर्म की होती है। क्या बोला? कर्म से बड़ी सत्ता धर्म की होती है। महाराज जी कर्म सिद्धांत बता रहे हो, धर्म की बात। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेल में जन्म हुआ। माता देवकी ने जेल में, और नंद बाबा ने फिर पालन किया। ठीक है ना? तो देवकी ने उनको जन्म जेल में होना कोई बात नहीं, लेकिन उनने जेल से छूटने का मार्ग हम सबको बता दिया कि कैसे हम जेल से बाहर आ सकते हैं। इस संसार रूपी जेल से भी बाहर आने का मार्ग वो इस जगत को बता के गए, और आगामी 16वें तीर्थंकर होंगे। समझ में आ रहा है? खुद भी बाहर हो गए और अपन को भी बता के चले गए। इसलिए चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे अंजना हो, चाहे माता सीता हो, वो बोलते थे कर्म से बड़ी सत्ता धर्म। कभी उन्होंने किसी के ऊपर आरोप लगाया? बोलो, सीता को इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ी, क्या कभी उन्होंने किसी को बोला कि नहीं आपने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया? बोलो, वो बोलती थी मेरी तकदीर में यही लिखा है तो मुझे तो भोगना ही पड़ेगा। अरे अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य, बड़े बड़े पंडित, जिसका मुहूर्त सोधे, गुरु वशिष्ठ जैसे बड़े विद्वान प्रकांड, जिन्होंने उनके ब्याह का मुहूर्त सोधा, तो क्या ये नहीं दिखता था कि घर जाएगी तो दूसरे दिन वनवास हो जाएगा? बोलो, वहां से अयोध्या आई और दूसरे दिन उनको राजपाट छोड़ते जाना है। ये तो इसलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, कर्म से बड़ी सत्ता क्या होती है? बोलो ना, धर्म की। कर्म से बड़ी सत्ता धर्म की होती है। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद में तीसरा, जितने भी जो भी कर्म हम बांधते हैं, वो बांध लिए तो बांधने में आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और भोगने में परतंत्र। फिर से नोट कर लो, कर्म आपने जो बांधा है, जब वो उदय में आएगा उस समय आपका कोई बस नहीं चलेगा। लेकिन अभी आप नया कर्म बांध रहे हो, उसमें स्वतंत्र हो या नहीं? अभी आप लोगों को बोला कि आज प्रवचन होगा, आप सब गांव वाले यहाँ पर उपस्थित हो गए, है ना? तो ये क्या हुआ? अच्छा कार्य था, आप लोगों ने अच्छा कर्म, पुण्य कर्म अर्जन हो जाए और हम भी थोड़ा सा ले लें, 2-4 पुष्प। तो इस प्रकार की भावना के साथ आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। तो ये क्या है? अच्छा कार्य करने में आप अच्छी रुचि दिखाएंगे, यही तो हमारा कर्म बांधने में हम क्या है? स्वतंत्र, और कर्म के उदय में परतंत्र। रो मत, जो कर्म का उदय आया है उसको स्वीकार कर लो। हाँ, बस स्वीकार कर लोगे, नया कर्म नहीं बंधेगा। लिख लो, कर्म के उदय आया, अपन को दुख मिला। दुख किस लिए मिला? असाता कर्म कब आता है? जब हम किसी को मारते हैं, पीटते हैं। किसी को मारा पीटा था तब तो असाता कर्म आया। किसी की किताब चुराई, किसी को ज्ञान के अपन ने विघ्न डाला, तो क्या हुआ? ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो गया। हुआ नहीं हुआ? सीधा सीधा फार्मूला है हमारे यहाँ, टेढ़ा मेढ़ा है ही नहीं। आप जैसा करेंगे वैसा का वैसा होगा। हमने किसी की बुराई की, नीच गोत्र का बंद हो गया। क्या बोला? किसी की बुराई करेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे, नीच सुनेंगे तो भी नीच गोत्र का बंद होगा। लिख लो, इसलिए दूसरे कभी बुराई मत करो और ना बुराई सुनो। गांधी जी के 3 बंदर क्या बोलते थे? बोलो ना, गांधी जी 3 बंदर बोलते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। मैं बोलता हूं, गांधी जी के 3 बंदर
और भगवान महावीर स्वामी ने बोला, अरे तुम 3 बंदर की बात मत कर, तुम तो एक बंदर को याद रख ले। और वो बंदर क्या करता था पता है माँ साहब? वो बंदर यहाँ पे उंगली रखे हुए है और वो ऐसे उंगली रखा हुआ है और वो बोलता है बुरा मत सोचो। बस भगवान महावीर स्वामी के उस बंदर को हमेशा अपने पास में रखो कि बुरा मत सोचो। बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा देखेंगे भी नहीं, बुरा सुनेंगे भी नहीं और बुरा बोलेंगे भी नहीं। यही तो बात यहाँ पर है। तो मैंने कहा कि पहली बात जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरी बात कर्म से बड़ी सत्ता धर्म की। तीसरी बात कर्म बांध लिया, उसमें हम बांधने में स्वतंत्र हैं लेकिन भोगने में परतंत्र। भोगेंगे उदय में आने में परतंत्र है। और चौथी बात कर्म एक बार बंधन को प्राप्त होता है उसमें बहुत सारा परिवर्तन भी हो जाता है। लिख लो ये भी। क्या बोला? कर्म के बंद होने के बाद ऐसा मत सोचो कि हमने गलत काम कर लिया, हम तो पाप ही पाप करते जा रहे थे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूं, एक साधु का अतीत होता है और हर अपराधी का भविष्य। हर साधु का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। आज जो सलाखों के पीछे आपको नजर आ रहा है, आप उसको अपराधी मानने की भूल मत करना। आज वो अपराधी है लेकिन कल का वो साधु हो सकता है। उंगली मार का वो उदाहरण आपको याद रखना चाहिए। उंगली मार नहीं रहा, वो अपना पूरा का पूरा रूपांतरण किया और महर्षि वाल्मीकि वो बन चुका था, है ना? उसने त्याग कर दिया। इसी प्रकार से जो अभी आपको साधु नजर आ रहा है उसका भी अतीत काला ही था। अरे वो तो छोड़ो, जितने भी अरिहंत और सिद्ध हो गए उन सिद्धों का भी अतीत हमेशा काला ही था। हाँ, अतीत सबका काला है, बस उसको उजला बनाना है। और उजला कैसे बनेगा? उजला बनेगा तपस्या के माध्यम से। आप लकड़ी जलाते हो ना, जलाते हो, है ना? कोयला कैसा होता है? बोलो ना, काला। और कोयला यदि राख बन जाए तो कैसी होती है? सफेद, है ना? जब वो कोयला है तब वो काला है और जब वो जल गया, राख बन गई तो सफेद झट। इसीलिए कहा कि चांदी सी राख। आचार्य श्री जी बोलते हैं ना कि चांदी सी राख। यह है हमारा अतीत जितना है वो काला है, इसलिए उस काले को मत देखो। और अपन ने ये जो कारिका आज प्रारंभ की, और आचार्य श्री जी ने भी एक बहुत अच्छा हाइकू दिया है। समय भी हो रहा है आप लोगों का कि आचार्य श्री जी ने हाइकू ये दिया है इसी कारिका के ऊपर, बहुत अच्छा सटीक हाइकू। 17 अक्षर में देखो क्या बोलते हैं कि धर्म का फल, क्या बोला? धर्म का फल बाद में ना, अभी पाप का क्षय। समझा रहा हूं? अच्छा, आप लोगों को उधारी दुकानदारी करना अच्छा लगता है या नगद की दुकानदारी? पैसे वाले हैं ना इसलिए बोलो। नगद, बाबा जी, दादाजी, नगद में व्यापार अच्छा लगता है या उधार में? हाँ, सब वो तो नगद में बोलेंगे ही। पैसा है, हाँ, तो नगद में, मराठी हम नहीं जानते। नगद में व्यापार आपको अच्छा लगता है और उधार का व्यापार अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार से हमारा धर्म भी यही कहता है कि आप नगद में ही व्यापार करो, उधार में मत करो। धर्म का फल बाद में ना, अभी पाप का क्षय। हम जो कर्म करते हैं, ये बताओ, आप यदि 100 रुपये, जैसे आज आपके यहाँ मुनि महाराज जी ठहरे, अभी का उदाहरण ले लो, है ना? ये पीछे बैठी है माता, आज इसके यहाँ काम चलना था, इस मकान में काम हो रहा था, है ना? तो आज सैनिटरी वाले या जो भी इसके आए पाइपलाइन वाले, तो हम लोग यहाँ रुके, आवास दान इन लोगों ने किया। तो आपको अभी जो हम लोगों को अभय दान दिया, आवास दान दिया, अभय दान का आपको पुण्य लगा, तो ये अभय दान देकर आप प्रसन्न हैं या आपका मन उदास है? बहुत खुश हो रहे हैं ना? हाँ,
तो ये प्रसन्नता आई। अब ये ही यदि आप कोई अपराध कर देते, समझ रहे हो, तो आपका मन दुखी होता या प्रसन्न होता? बोलो। किसी को आप किसी को थप्पड़ मार दिया या किसी को अपन ने गाली गलौज करी है, किसी से लड़ाई झगड़ा करी है, तो आप प्रसन्न होते हैं या दुखी? बहुत बढ़िया, दुखी। तो धर्म का फल बाद में ना, अभी इसी समय जब हम धर्म करते हैं एक आत्म संतुष्टि होती है। अरे वो तो छोड़ो, जेब का पैसा ऐसे गिर जाता है, मन दुखी होता है, और वही पैसा हम अपनी जेब से निकाल के भगवान की गुल्लक में डाल देते हैं, मन प्रमुदित होता है, प्रफुल्लित होता है। आज मैंने दान किया, आज मैंने भगवान को पैसा दिया, भगवान के यहाँ पैसा चढ़ा के आया। ये तो दान करने से या पुण्य करने से मन प्रसन्न होता है, और पाप करने से, गलत काम करने से मन में एक संक्लेश आता है, मन में एक गलत भाव बनता है, मन में एक दुखीपना आता है। यही तो नगदपना है और उधारपना है। बाद में क्या मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे, ये बात की बात है। हमारे गुरुजी बोलते हैं अभी तुझे आत्म संतुष्टि प्राप्ति हो रही है, वो धर्म हम क्यों ना करें, जरूर ऐसा धर्म अपन करें, इसी भावना के साथ में कि हम सब भी पुण्य कार्य को अच्छे से करें और पाप कार्य के अंदर कभी रुचि रखे ही नहीं। ऐसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की।